तो पिता नहीं लगाया जाता कहीं भी, माता ही शब्द लगाया जाता है। इससे हम माता की महिमा समझते हैं भगवान राम के शब्दों में, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है, मेरे काम की नहीं है। क्यों? जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अंत में मैं भगवान के शब्दों में 2 शब्द और कहूँ, और इस पवित्र अवसर पर आप सबकी तरफ से भगवान से प्रार्थना भी करो, दिवंगत आत्मा को शांति दें, सद्गति दें, परिवार को इस दारुण दुख को सहने की शक्ति दें। वेद में सावधान किया गया है हमें सबको। देखो कितने लोग बैठे हैं, सबको सावधान किया गया। जब हम सोने लगे और सोते हैं ही सब, तो अपने से कुछ सवाल करने चाहिए हर व्यक्ति को, स्त्री हो पुरुष हो। क्या वेद का ऋषि कहता है तुम मनुष्य हो? बोले हाँ। मनोभव नहीं, मनुष्य हो नहीं, मनुष्य बनो। सिद्धार्थ वो कहता है मैं मनुष्य हूं नहीं, तुम प्रजाति से मनुष्य हो, संस्कारों से मनुष्य हो या नहीं, इसे अवलोकन करो। वो कहता है कैसे? तो कहता है उल्लू किया तुम, शुश्लू किया तुम जही। तुम्हारे अंदर उल्लू के संस्कार तो नहीं है? बोले मैं तो मनुष्य हूँ। हाँ, मनुष्य के अंदर उल्लू के संस्कार होते हैं। उल्लू का क्या फंक्शन है? अंधेरे से प्यार है उसको, अच्छी बातों से नफरत है उसको, प्रकाश से उसको नफरत है। हर वो व्यक्ति उल्लू के संस्कार लिए हुए है जो परमात्मा की शरण में नहीं आता, बड़े लोगों का आदर नहीं करता, देश के प्रति आदर नहीं करता, तो उसको कहा तुम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो। धीरे से कहा शुश्लू किया तुम जही। शुश्लू बंधुओं बहनों भेड़िए को कहते हैं संस्कृत में। तुम्हारे अंदर भेड़िए के संस्कार तो नहीं है। भेड़िए क्या? हर समय कमाना, हर समय रुपया, हर समय पैसा, हर समय दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, ये भेड़िए का संस्कार है, मनुष्य का संस्कार नहीं है। अगर इस संस्कार को लेकर ही सारी आयु बीती तो उसे दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिलने वाला है। फिर धीरे से कहा शयातुमुत, तुम में कुत्ते के संस्कार तो नहीं है। अब वो घबरा गया कि कुत्ते की क्या? कुत्ता तलवे चाटता है, खुशामद करता है काम के लिए, लेकिन जो सिद्धांतवादी लोग हैं उन्हें कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, खुशामद नहीं करनी चाहिए किसी की, और अपने सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए। फिर धीरे से कहा गिद्ध या तुम जही, तुम्हारे अंदर गिद्ध का वास तो नहीं है। गिद्ध का क्या लक्षण है? उसने पूछा। गिद्ध दूर तक उड़ता है, बहुत ऊंचा उड़ता है, दूर तक देखता है, लेकिन देखता लाश को है और नोच कर खाता है। वो आदमी चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, जज हो, अब तो कितने डॉक्टर मुरादाबाद में पकड़े गए, कई करोड़ करोड़ रुपया में फाइन हुआ है, बेइज्जती अलग हुई है। तो हर व्यक्ति को यहाँ गिद्ध कहा गया है जो गरीब को नहीं देखता, गरीब मर गया है, लाश भी नहीं उठने देता बिना पैसे के। तो वो कहते हैं तुम आदमी के नाम पर कलंक हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम में सहानुभूति नहीं है। जिस तरह गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, दूर तक देखता है, लेकिन लाश को देखता है, नोच नोच कर खाता है, ये उसका संस्कार है। कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका हृदय पवित्र नहीं है, उसके संकल्प पवित्र नहीं है, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। फिर धीरे से उसने कहा सुपर्णिया तुम जही, तुम्हारे अंदर सुपर्ण तो नहीं है। सुपर्ण बंधुओं बहनों गरुण को कहते हैं, और गरुण हेड ऑफ द यूनिवर्स की सवारी है, परमात्मा। यहाँ गरुण से मतलब है ये अहंकार तो नहीं है तुम में, हम बड़े आदमी के लड़के हैं, हम बड़े पद पर हैं, हम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तब भी वो भगवान का भक्त नहीं है, वो देश का भी भक्त नहीं है, वो माता पिता का भी भक्त नहीं है। कहते जही तुम्हें इसको भी छोड़ना पड़ेगा। एक मंत्र में फिर कहा गया जब हम संसार से जा रहे होते, तो बहन हमारी चली गई, विष्णु साहब हैं और लोग हैं, बच्चे हैं उनके, सब बड़े कुशल बड़े सुशील हैं। एक दिन विष्णु साहब मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा लड़का इंस्पेक्टर है तो मैं कुछ पैसों से भी दे देता। तो मैंने कहा मुझे तो खुद ही बहुत पेंशन मिलती है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही।
तो मैंने ये हिम्मत नहीं पड़ी, मैं बहुत आदर करता हूँ, मुझसे 4-5 साल बड़े हैं। तो बोले रविंद्र आया था परसों और मुझे 35,000 रुपये दे गया। मैंने कहा मैं क्या करूँगा? तो बोले आप दान पुण्य करते रहते हैं तो हम जानते हैं, आप दान कर देना। अभी पीछे मकर संक्रांति थी तो विष्णु साहब 5,000 रुपये के कंबल है, तो मुझसे बोले, मुझसे अपने दिल की बात कहते हैं वो पता तुम्हें मैं पैसे कहाँ से लाया? मैं कहा बोले मैंने उससे यशो विमल को फ़ोन किया, भाई 5,000 रुपये दे, गरीबों को कंबल दूंगा। तो ये संस्कार हमारे बच्चों में भी आने चाहिए। जो भी बच्चे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा वृथा कस्य धनम्। तो जब संसार से जाए व्यक्ति, उसकी क्या अभिलाषा है? वो कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप इन 2-3 शब्दों को बहुत पकड़ के रखें। हे प्रभु, जब मैं संसार से जा रहा हूँ तो मेरी दशा कैसी हो? त्र्यंबकम, 3 नेत्र वाले, भूत वर्तमान भविष्य, ये परमात्मा के 3 नेत्र हैं। हे 3 नेत्र वाले परमात्मा, जब मैं संसार से जा रहा हूँ तो मेरी दशा खरबूजे के, खरबूजा जब पक जाता है तो लावण्यमय हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तोड़ना नहीं पड़ता, चू जाता है, टपक जाता है। प्रभु, जब मैं संसार से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। जिस तरह खरबूजा पकने पर सुगंध बिखेरता है, मेरे जाते समय मेरे बच्चों से, मेरे कृत्यों से, मेरे पड़ोसी से ये संसार महक रहा हो, ये बलयुक्त हो रहा हो, यश प्राप्त हो रहा हो। और वो बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। तब प्रभु, मुझे आप संसार की गोद से छुड़ा लेना। जैसे खरबूजा तोड़ना नहीं पड़ता, छुड़ा लेना। मां अमृतात्, अपनी गोद में रख लेना। आदरणीय देवी शारदा रानी जी ईश्वर की भक्त हैं, सारा परिवार ईश्वर का भक्त है। हम लोग बहुत से साक्षी हैं इन सब बातों के। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा ने स्वीकार किया है उन्हें, और भगवान का आश्वासन है कि जो श्रेष्ठ नाहि कल्याण के कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, शुभ कर्म वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। योगी नाम है कुले भक्ति धीमताम, जो शुभ कर्म करते हुए जाते हैं, अगर उन्हें पुनर्जन्म होता है तो मैं योगियों के कुल में उनको भेजता हूँ। मैं आप सबके साथ उस वंदनीय मातृशक्ति को नमन करता हूँ। परमात्मा उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करे। ओम धन्यवाद। मेरे बाद जो भी बोलें पुष्प चढ़ाते जाएं, और जो नहीं बोलें वो बाद में पुष्प सभी चढ़ा देंगे। अशोक जी को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि इतना मंत्री संतरी का खतरा नहीं रहता जितना संचालक का कपाट कटा दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने बोला। हम सभी समय से बंधे हुए हैं, और समय से बंधे हुए हैं श्री योगेंद्र पाल जी सबसे ज़्यादा। इन्हें सब कुछ मंजूर है, मगर समय का अतिक्रमण नहीं होने देते हो। 85 साल की अवस्था में मुझे मेरा अनुभव है पूरे मुरादाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय, सबसे ज़्यादा समय के पाबंद। तो हम सब लोगों को सिर्फ 1 घंटा मिला है, यानी कि घंटा नहीं 60 मिनट। और उसमें जो नाम आए मेरे पास 17 नाम आए हैं, 2-3 और बढ़ेंगे निश्चित रूप से, या मैं बढ़ा दूंगा फिर। तो 20 लोगों का 20 या 60, हर व्यक्ति को 3 मिनट मिलेंगे, जो भी इसमें मेरे पास नाम है। समय सीमा का बिल्कुल सभी ध्यान रखें। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए,
कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग काल काल में ही हो गए विलीन, कुछ लोग काल चक्र से आगे निकल गए, कुछ लोगों की जो कर्म हैं उनको कालजयी बना देते हैं। ये मेरा अनुभव है, सबका अलग हो सकता है। शारदा जी के साथ जो मेरे अनुभव रहे, मैं शारदा भाभी कहता था उनको, उनके जो कार्यकलाप थे वो शायद बिल्कुल करीब रहने वाले लोग भी नहीं इस बात को जान पाते होंगे, दूर रहने वाले लोग और अच्छी तरह जानते हैं। तो वो काल चक्र से जैसे आगे निकल रही हो, ऐसा मेरे को लगता है। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ तुषार, जो पौत्र हैं उनके, तुषार आए। सबसे पहले श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करें जूते उतार के। सुनिएगा। एक छोटी सी कविता लिखी है। जैसे सब जानते हैं दादाजी को मेरे कि काफ़ी बड़े कवि, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, तो उनके साथ बैठ के थोड़ा मैंने भी सीखा और थोड़ा सा लिखने की कोशिश की। दिल भर गया है अब बस आ रहा है रोना, क्यों रूठ गई हो तुम मुझसे मेरी दादी। क्या रख सकता है तू मुझसे ज़्यादा खुश इन्हें, जो छीन कर ले गया आज से मुझसे मेरी दादी। एक आहट से मेरी वो जाग जाती थी, नाम मेरा फिर जोर से पुकारती थी। हाँ अम्मा बोल, मैं उनको बताता था, बस मेरी यह आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा जाती थी। उनकी एक झलक दिल में ऐसा सुकून पहुंचाती थी, मानो दिन निकलने के लिए मुझे बस उन्हीं का इंतज़ार था। नन्हा सा था मैं जब उनकी गोदी में खेलता था, दुनिया में अपनी उन्हीं के हाथों में देखता था। बड़ा हुआ जितना तुम्हारे लाल और प्यार से, पाया है सारे गुण अम्मा तुम्हारे ही संस्कार से। बचपन में जब मैं स्कूल से आता था, अम्मा अम्मा कर सारे घर में घूम जाता था। हाँ बेटा बोल, वो मुझकर रोज दुलारती थी, 2 पराठे लेकर मेरे प्यार से खिलाती। क्या इसी दिन ही के लिए पुकारते थे तुम्हें हम अम्मा, दादी और दादा। आज भी तुम्हारे बिना ये परिवार है हमारा आधा। अम्मा तुमने ये परिवार बनाया, जीवन भर अपने हाथों से खिलाया, सबको नाम संस्कार सिखाया, जीवन का हम सबको सार बताया। दिल भर चुका है अब बस आ रहा है रोना, हाँ रूठ गई है मुझसे मेरी दादी। भगवान बस रख लेना मुझसे ज़्यादा तू खुश है, अब तेरे ही पास है मेरी दादी। बहुत ही सुंदर कविता। मेरा भी कंठ अवरुद्ध हो गया। हुआ ये कि तालियां नहीं बजानी सभी लोगों को। ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें तालियां कृपया नहीं बजाएंगे और अपने उद्गार मन में ही रखेंगे। मैं बुला रहा हूँ शिप्रा बिश्नोई। हमारे बीच में 2 शिप्रा हैं। कौन सी शिप्रा ने नाम दिया है, मैं उनको बुला रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा पूरा संचालन कर सकूँ। मैं रोज ही उनसे मिलता था, मगर अंतिम समय में मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं बाहर चला गया था और नहीं रह पाया। बड़ा अफसोस भी है, बहुत मन द्रवित है। शिप्रा जो उनकी पुत्र वधू हैं, सुनिएगा शिप्रा। अपनी छोटे मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान, माँ तेरी समता में फीका सा लगता भगवान। आंखें नम है, हृदय व्यथित है, एक रिक्तता सी है और अभिव्यक्ति के लिए शब्द नहीं है। पर जैसा हरवंकर जी ने कहा कि माँ हमारे बीच में ही है और हमेशा रहेंगी, तो मैं उनका आशीर्वाद, उनका हाथ अभी भी अपने ऊपर महसूस कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। लगता है जैसे कल की बात हो। 20 वर्ष पहले मुझे परिवार के सबसे छोटे पुत्रवधू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
मैं नई माँ के आंचल तले आई। वो माँ जो सारी जगत की माँ थी, वो सबको अपना मानती थी। मेरी माँ से हमेशा एक ही शिकायत रहती थी कि आप सबको अपना बच्चा मानती हो, लेकिन आपके बच्चे तो हमें से हमारा प्यार बढ़ जाता है। तो उनका कहना था कि मैंने कभी अपने बच्चों में और दूसरे लोगों में भेद करना सीखा नहीं। यहाँ बेटा प्रत्येक व्यक्ति जो भी उनके संपर्क में आया है वो इस बात को जानता है और एक एक व्यक्ति उनका ऋणी है। माँ ने कभी हमसे कम किसी को माना नहीं, अपने बच्चों से कम। 2 लाइनें सिर्फ उनके लिए कहूँगी मैं, कुछ लाइनें। कितने जतन से लाई थी मुझे ब्याह कर, अपने जनी की जीवन संगिनी बनाकर। प्यार से सहलाकर बड़ा किया इस बेटे को, थमा दिया उसका हाथ मेरे हाथों में। सौंपा तो तूने मुझे अनमोल धन अपना, फिर आशीषों से सजाया मेरा एक एक सपना। मन में शंका डर लिए नए घर में कदम रखा था मैंने। तुमने घर के साथ दिल भी अपना खोल दिया, माँ जैसी होती है मुझको वैसा मोल दिया। धन्यवाद है आपका माँ जो हमसे इतना प्यार किया, अपनी बगिया का फूल बनाकर हमें हृदय से स्वीकार किया। अब हमारी आशा हमारी अभिलाषा थी, ममता से भरी अपने पन की परिभाषा थी। ऐ माँ अब मुझ में इतनी शक्ति भर देना, तुम्हारे बताए उसूलों पर चलती रहूँ चुपचाप और गौरव से सर उठा रहे तुम्हारा। अर्चना कर रही हूँ माँ श्रद्धा गौरव और विश्वास के चंद फूल लिए। माँ तुम्हें नमन, शत शत नमन। शिप्रा जी ने श्रद्धांजलि समर्पित की। सिद्धार्थ बिश्नोई पौत्र हैं ये भी। शारदा जी ने बड़ा भरा पूरा परिवार अपना छोड़ा है। 4 संस्कारित पुत्र, पौत्र, पौत्रियां, पुत्र विधवाएं, पूरा भरा पूरा परिवार छोड़ा है। सिद्धार्थ उनके पौत्र हैं। सुनिए, सिद्धार्थ जो हैं बड़े बेटे रविंद्र बिश्नोई के बेटे हैं। सभी को नमस्ते, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी को नमस्ते। दादी कह के कभी बुलाया नहीं तो आज भी अम्मा कह के बुलाऊंगा। श्रद्धांजलि में अपनी ही नहीं, अपने जितने भाई बहन हैं, पल्लवी में, शिप्रा, आकांक्षा, तान्या, तुषार और शाश्वत, सभी की तरफ से दे रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं अम्मा ने हम लोगों को। बड़े होने में सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, अटल रहना और ज़िद्दी रहना भी सिखाया है उन्होंने हमें। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं लिख नहीं पाया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन आप जब हमें आज देखते हो या आगे वाले समय में हम सबको देखोगे तो अम्मा के कई सारे गुण ऐसे होंगे जो आपको हमारे अंदर देखेंगे। तो इसी सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए मैं अम्मा को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी को सुना आपने। मैं बुला रहा हूँ श्रवण कुमार बिश्नोई, जो विधानसभा लखनऊ में हैं, सचिव हैं, निजी सचिव हैं, चेयरमैन के। तो ये अवसर है, पहले आप श्रद्धा सुमन समर्पित करें जूते उतार के। और मैं जो बीच बीच में समय मिलेगा मैं बोलूँगा, उसमें जूते उतार देते थे। चलो लीजिए, सुनिए श्रवण कुमार। आज हम लोग आदरणीय भाभी जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। भाभी जी को तो भाभी जी कहते हैं, ऐसे लोग कहते हैं दादी अम्मा कहते हैं, कोई मामा कहता है, हम तो भाभी अम्मा कहें तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो स्नेह और प्यार हमको दिया है, माँ से भी ज़्यादा उन्होंने हमको प्यार दिया। हम कभी बचपन से आते जाते थे तो बराबर हमको उसी ढंग से जैसे अपने बच्चों को प्यार करती, उससे ज़्यादा प्यार हम लोग करती थी। किसी भी समय भाई साहब के साथ हम आते जाते थे तो रात में 11 बजे पहुँचते थे, 12 बजे पहुँचते थे। कभी भी इतने प्रेम से बैठती थी, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे होता कि कहाँ से आ गए, कहाँ आ गए।
तो इतना प्यार देती थी हम लोगों की कि हम उनकी क्या करें, हम लोग को शब्द ही नहीं है कि हम किस ढंग से उनकी श्रद्धांजलि करते हैं। अब हम तो भाभी माँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी इन्हीं शब्दों से साथ मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रवण कुमार जी, जैसा कि होता है बिन कहे बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, वो अपने मनोभाव पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाए, ये यूँ समझिए कि उनके मौन ने पूरे उनके मनोभाव व्यक्त कर दिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ इंदु विश्वम को, इंदु जी जो बहुत सानिध्य रहा, उनके साथ रहे, मिलके इन लोगों ने महिला मोर्चा मतलब महिला बिश्नोई सभा मुरादाबाद का गठन किया, बहुत सारा धन भी एकत्रित किया धर्मशाला बनाने में और बहुत सारे कामों करने में साथ मिलके महिलाएं करती। श्रीमती शारदा जी जो पिछले 3 दशक से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मेरा जब विवाह हुआ था मैं तभी से पहले से ही समाज से जुड़ी थी, लेकिन जब मैं शादी होके आई तो स्टेशन पे रहते थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ सबको पता है कि रेलवे में थे, तो कुछ महिलाओं के साथ मेरे घर पहुंचती हैं तो बोली कि काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो आगे आके मतलब संचालन कर सके, बोल सके, लोगों को जोड़ सके। तो वो समय था 3 दशक पहले जब धर्मशाला का बनी थी, और अक्सर वो अपने जो संस्मरण थे शेयर करा करती थी। और जब पल्लवी का रिश्ता हुआ उसके बाद मैं मिलने गई थी उनसे, तो काफ़ी उन्होंने मुझसे बात की, मौसा जी भी थे वहाँ बैठे थे, तो बोलने लगी कि मैं तो अब इतनी सक्रिय नहीं हूँ, तुम लोग ध्यान रखना। और अक्सर हमारी बात होती थी कि अब किचन बनवानी है, रसोई में बहुत सारे काम उनके साथ करे, हमें आते भी नहीं थे। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है बाहर जाना आना, उन्होंने उन्हें भी एक तरह से इंस्पायर किया कि नहीं आप भेजिए, इंदु को घर में रखोगे, कैसे करोगे, घर तो घर की तरह चलाएगी। तो एक तरह से प्रेरणा स्रोत थी उनके लिए। मैं एक कवि की लाइन है कि उड़ गया फुलवा रह गई बास। एक कवि ने कहा है कि वो ऐसी महिला थी कि जिस तरह से एक फूल होता है, फुलवा कहते हैं फूल को, कि वो भले ही मुरझा जाए लेकिन उसकी जो गंध है वो सारे जहाँ वो वातावरण में खिला है वह महकती रहती है। इसी तरह से थी। उनके परिवार में बच्चे हैं बहुत अच्छे काबिल, चारों पुत्र, बहू, पोते पोती, पूरा भरा पूरा परिवार है। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने समाज के लिए कहा, परोपकार, एक परोपकारी समाज सेवी महिला बहुत ही है, हमें उनकी कमी हमेशा खलेगी। कहा जाता है कि जब वो बात करती थी, हम कहते थे लोदीपुर, एक्चुअली सभी को पता है कि लोदीपुर शाम को जाते हैं और रात भर, बहुत पहले हमने भी काफ़ी प्रोग्राम रात में वहाँ करे हैं। अभी कुछ सालों से हम लोग शाम को पैदल जाके और लौट आते हैं रात को। तो वो बताती थी इंदु कि मेरी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे बीच यादव जी ने भी कहा था कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला थी, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा सभी जगह से लोग जब लोदीपुर आते थे तो धर्मशाला भी नहीं थी, तभी से आपके घर में रुका करते थे। तो वो कहती थी कि इंदु पहले तो हमें यहाँ का देखना है सारा, और उनको सबको खिला पिला के रात में वो पहुँचती थी। फिर रात में अपना जागरण वगैरह में अटेंड करा, फिर सुबह घर आ गई, फिर सुबह सबको इतना आतिथ्य सत्कार वो करती थी कि मैंने शायद वो बात उन्हीं से सीखी, और काफ़ी हद तक वो हमारे साथ अपने विचारों से अभी भी जुड़ी थी और बात करती रहती थी। और पिछले जितने भी सालों में उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम महिला अध्यक्ष बनोगी, और उन्होंने बनवाया, लोगों को कहा, घर घर गई, उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी जो घर घर जाके इतना पैसा इकट्ठा करा, बर्तन वहाँ इकट्ठे करे, संदूक, ढोला, मंजीरे,
जितने भी संगीत के वाद्य थे वो सब काफ़ी पैसे इकट्ठा करा, और अब वो अपना आप ही नहीं खुद भी दान देती थी, और अपने पिताजी से उन्होंने कमरा बनवाया, लोगों को भी मोटिवेट करती थी कि नहीं करो। बहुत बड़ी महिला दानशील व्यक्ति थी, परोपकारी। मैं उन्हीं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को कहती हूँ कि उनके बताए मार्ग पे अवश्य चलें। जैसे कि बच्चे बोले, बहुत अच्छा लगा। और 4 लाइनें जो एक श्लोक की सभी लोग जानते भी हैं, बांसासी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गहाती नरोपणाणी यथा शरीरानी विहाय जीर्णा न्यानी सयाति नवानी देही। इसका मतलब है कि आत्मा जो है वो जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। ये है पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का। तो आप भी ऐसे ही हैं कि कहीं ना कहीं आप बैठी भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही होंगी और सदा हमारे साथ रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास शब्द नहीं है आपको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उनके बताए रास्ते पे सभी लोग चलेंगे और उनका नाम आगे रखेंगे। धन्यवाद। हिंदू जी ने उद्गार व्यक्त किए। मैं बुला रहा हूँ रश्मि, जो उनकी बहुओं में सबसे बड़ी हैं, और वैसे बड़ी नहीं है, हर तरह से बड़ी हैं, प्रोफेसर हैं, और पूरे परिवार में मुझे लगता है सबसे, भाई साहब भी कह रहे थे कि भाई मुझे सब, वैसे तो मेरी चारों बहुएं बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे बड़ा गर्व होता है अपनी इस बहू पर कि प्रोफेसर है और सारी जिम्मेदारियां बड़ी अच्छे से निभाती हैं। सुनिएगा रश्मि। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मेरा सादर नमन। और मैं क्या कहूँ, दिन रात मैं बोलती हूँ, लेकिन आज शब्द कम है मेरे पास। इतने महान व्यक्तित्व की धनी मेरी माँ, मुझे जैसा आपने बताया कि मैं पुत्रवधू, इस बात का मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं पुत्रवधू हूँ। और उन्होंने जो अपनापन खुले दिल से मुझे स्वीकार किया, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो मेरी माँ ना होके और मेरी सासू माँ है। उनके इतने गुण हैं कि मैं गिनाऊं तो समय कम हो जाएगा। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, सौम्यता, सरलता, पवित्रता, आतिथ्य सत्कार, सबको एकजुट बना के रखना, तो उनके इतने सारे गुण हैं। हम पूरे परिवार की तरफ से हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कोशिश करेंगे हम कि उनके बताए हुए रास्तों पर हम चल सकें। और अगर उनका 1% भी अगर हम अपने अंदर आत्मसात कर पाएँ तो ये उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने माँ जी को, अपनी माँ को, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है कि वो कहीं नहीं गई हैं, वो अभी भी हम सबको सुन पा रही हैं। इसी के साथ मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। निश्चित ही कंठ अवरुद्ध हो जाता है ऐसे समय पर और शब्दों का अकाल हो जाता है। मैं बुला रहा हूँ उमा जी, जो उनकी देवरानी है, और उनके यहाँ तक आने और श्रद्धा सुमन समर्पित करने के बीच में मुझे एक संस्मरण याद आता है। आइएगा कि हम संघ में हैं, संघ के महानगर संघ चालक जी, महानगर कार्यवाह जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम संघ वाले क्या करते हैं, घरों से खाना जाता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो मुझे भी सौंपी गई थी एक जिम्मेदारी, तो मैं गया। चलो बाद में मैं बोलूँगा इस बात को, आप पहले उमा जी को सुनिए।
आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी जी का निधन 11 तारीख को हुआ था, उस आकस्मिक घटना से सारा परिवार व्यथित है, दुखी है। मैं एक बार श्रद्धापूरित सजल नेत्रों से उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, वास्तव में ये संपूर्ण जीवन एक काल चक्र है और इस जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कहीं हर्ष, कभी विषाद, कभी मन का भटकना, कभी कुछ मिल जाना। ये सब एक नियति होती है और एक परिवर्तन के क्रम में ये सब कुछ चलता है। मृत्यु एक सनातन सत्य है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा अजर और अमर है, न उसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही वायु सुखा सकती है। अब जब मृत्यु और जन्म सनातन सत्य है तो हम जन्म की बात करते हैं। हम इस जीवन में आए और चले गए, क्या इतना ही पर्याप्त है? ये बहुत आवश्यक है कि हम इस जन्म को देखें कि हमारा टारगेट क्या है यहाँ आने का, हम कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। इसका भान, इसका बोध होना परम आवश्यक है। 4 पंक्तियां मैं रख रही हूँ आपके सामने इसी रेफरेंस में। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना। जरा पूछ लेना खुद से, जरा ढूंढ लेना खुद में, तू होश क्यों संभाले रे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है क्या जाना। सच्चाई क्या है प्रतिपल की, इसे तू देखते रहना। कर्म फल के उदय में तो धीर अपना नहीं खोना। मन प्राण मेरे सुन ले, मन प्राण मेरे सुन ले, निष्कर्म तुझको तारे रे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना। कभी स्वर्गों के सुख भोगे, नरक दुख देख कर रोए। कहीं मिथ्या में जीता तो मोह की नींद हम सोए। अब हो न करम ऐसा जो फिर हमें रुलाए रे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ है जाना। श्रीमती स्वर्गीय शारदा देवी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज अनायास ही उनकी प्रतिमा मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो गई है। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका विश्वास हमेशा मेरे साथ रहा है। वह एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व की महिला थी। वह बहुत परिश्रमी, साधु संतों की सेवा करने वाली, यज्ञ और सत्संग उनके जीवन के हिस्से थे। अंत में मैं सभी इस परिवार के बेटे, बहुओं और नाते पोती सभी की ओर से एक बहुत ही सजल स्मृति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान सुनेंगे और सभी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करेंगे। माँ रूप की तुम्हारे अब कल्पना करेंगे, माँ रूप की तुम्हारे अब कल्पना करेंगे। लेकिन हे माता तुमको कैसे भुला सकेंगे, लेकिन हे माता तुमको कैसे भुला सकेंगे।
देती जिसे है माही वह प्यार अब कहाँ है, देती जिसे है माही वह प्यार अब कहाँ है, कंधे कहाँ है माँ के आधार अब कहाँ है, कंधे कहाँ है माँ के आधार अब कहाँ है, वो हाथ अब कहाँ जो थपथपा रहे थे, वो नयन अब कहाँ जो ममता लुटा रहे थे, वो नयन अब कहाँ जो ममता लुटा रहे थे, अब कौन मात्र ममता की छल चला सकेंगे, लेकिन हे माता तुमको कैसे भुला सकेंगे, बोलो जहाँ कहीं हो विश्वास तो हमें दो, बोलो जहाँ कहीं हो विश्वास तो हमें दो, विस्मृत नहीं करोगी आभास तो हमें दो, विस्मृत नहीं करोगी आभास तो हमें दो, हम इस तरह दिलासा दिल को दिला सकेंगे, लेकिन हे माता तुमको कैसे भुला सकेंगे, लेकिन हे माता तुमको कैसे भुला सकेंगे। अंत में अपनी सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। उमा जी के बाद अतुल बिश्नोई। अतुल बिश्नोई जो भी उनके सानिध्य में आया और उनके रंग में रंग गया। अतुल बिश्नोई सभागार में यदि हैं तो आए। मैं बता रहा था एक स्मरण आपको, हमारे यहाँ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ में भोजन जाता है, जो भी कोई सभा होती है, तो ये संघ से बहुत शुरू से जुड़ी हुई थी। मैंने कहा कि खाना मेरे को भेजना था, दायित्व है, एक खाना आपके यहाँ से लेना था, मगर आपकी तो अवस्था ठीक नहीं है। बोले नहीं कोई बात नहीं, कितना देना था। मैंने कहा एक खाना देना है। एक खाने का मतलब होता है 10 रोटियाँ। दीपा है, मैं हूँ, हम लोग जो है देंगे। मैंने कहा चलो आप 2 दे देना। मैं जब इकट्ठा करने आया और मैंने देखा तो रोटियां थी 100 ऐसी थी शारदा रानी की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं संजय बिश्नोई, उनके दूसरे बेटे, जो सबसे बड़े तो रविंद्र हैं, दूसरे हैं संजय आ रहे हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें उनकी रही हैं जो कभी भूल ही नहीं सकती, जो उनके विराट व्यक्तित्व की एक झलक दिखा देती है। तो बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा जो समय मिलेगा, और बीच बीच में आप ये श्रद्धांजलि सुनिएगा। संजय जी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन। आज हम सब लोग यहाँ मतलब मेरी माँ की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर आज शब्द है ना निकलने लगे। नमन है उस माँ को, इन आँखों से जीवन दिया उसने मुझे अपनी सांसों से।
कहने के लिए तो बहुत कुछ है। माँ की परिभाषा, माँ शायद सबसे छोटा शब्द है और उसकी परिभाषा शायद इतनी विराट है, चाहे किसी की भी माँ हो। इसको बहुत लोगों ने बहुत तरीके से परिभाषित किया है, पर मेरे ख्याल से अभी तक किसी को उसका सही रूप मिला नहीं। जिसने जैसा देखा वैसा उसको समझा। कहते हैं कि माँ चाहे पढ़ी लिखी ना हो, परंतु इस संसार में जीने के लिए सबसे दुर्लभ और आवश्यक ज्ञान जो है वो माँ से मिलता है। इसलिए कहते हैं कि माँ ही जीवन का सबसे गुरु होती है। मेरे को थोड़ी बोलने में तकलीफ होती है। मैं एक कविता के रूप से उनका कुछ कहना चाहता हूँ उनके लिए। खैर मैं वो कवि तो नहीं हूँ, परंतु मैंने कोशिश की है, एहसास किया है कि मैंने माँ के व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में चित्रित करने का प्रयास किया है। पहले माँ प्रत्यक्ष थी, अब बचा केवल एक एहसास है। कई लोगों ने उनके रिश्ते के बारे में कहा, वो उनके सभी लोगों से बहुत ही नज़दीक होते। उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जीवन में थे रिश्ते बहुत, करीब करीब सभी रिश्तों से उनका लगाव देखा है। कोई चाहे ना चाहे फिर भी उसके व्यक्तित्व में हर रिश्ते का निभाव देखा है। अपने तो अपने ही थे, उसमें गैरों को भी अपना बनाने का चाव देखा है। उसका अंतिम समय साथ थे, फिर भी स्वयं को शून्य होने का भाव देखा। इसलिए कहते हैं कि सभी रिश्तों में माँ का रिश्ता सबसे खास है। पहले माँ प्रत्यक्ष थी, अब बचा केवल एक एहसास है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि उनकी एक आदत थी, शायद कम लोगों को पता होगा, और क्या था, जरूरत माँ को अक्सर पैसों की, कहना अधिकार था उसका। अक्सर दे देता था, कभी नहीं दे पाया, गुनहगार था उसका। ईश्वर की इबादत करने का यह अनूठा विचार था उसका। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों से सरपार था उसका। इसलिए कहते हैं माँ के चरणों में ईश्वर का वास है। माँ पहले प्रत्यक्ष थी, अब बचा केवल एहसास है। दूर हुई जीवन की हर कठिनाई, रही जरूर होगी दुआ माँ की, यह बस एक राज है। की हो भक्ति मैंने चाहे कितनी भी, महसूस नहीं होने दिया वह मुझसे नाराज है। सकूं देते हैं सारे साज, सकूं देते हैं सारे साज हर हाल में, पर माँ का आंचल, माँ की लोरी सबसे सुखद साज है। कहते हैं मौत के तो हैं रास्ते बहुत, मौत के तो हैं रास्ते बहुत, बस माँ ही होती नए जीवन का आगाज। जन्म देने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, बाकी कितनी भी दूर चली गई हो माँ तुम, हाँ मुझे तुम्हारे स्पर्श का आभास है।
मैं उनके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके प्रति। और अंत में मैं अपने छोटे भाई पंकज, जो उनके साथ रहता था, उसका परिवार उसके साथ रहता था, हम लोग चूँकि बाहर रहते थे, शायद इतनी सेवा ना कर पाए हम, जितनी संभव सहायता थी कि, फिर भी मैं, उसने बहुत ही निस्वार्थ सेवा की है माँ की। उसके योगदान को किसी भी कीमत पे नकारा नहीं जा सकता। शायद धन्यवाद जो है बहुत छोटा सा शब्द है। ये पूरा परिवार उसकी निष्ठावान के लिए हमेशा कृतज्ञ रहे। धन्यवाद। माँ पहले प्रत्यक्ष थी, अब केवल एहसास है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके चित्र की भी आवश्यकता नहीं होती, चित्र हमेशा मन में विद्यमान रहता है। शारदा जी के 4 पुत्र, चारों बहुत संस्कारी, चारों बहुएं बहुत संस्कारी। सेवा का भाई साहब ने मुझसे कहा है यार पंकज की नौकरी लग जाती, 3 गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैंने कहा भाई साहब कोई तो आपकी सेवा के लिए भी चाहिए था। बोले हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। आज पंकज हमारे साथ है, दीपा हमारे साथ है। तो अगर ये लोगों को भी जॉब लग जाती तो ये भी चले जाते। बहुत प्यार करती थी सभी बच्चों को अपने वो, और इस समय पे बोल पाना बहुत बड़ी बात होती है। आज पर एहसास हो रहा है कि सारे बच्चे, मैं कहता था भाई साहब आपकी विरासत आपके बच्चे कैसे संभालेंगे, मगर अब मैं देख रहा हूँ उनके पौत्र कवि हो रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व बन के उभर रहे हैं। अब मैं आगे आमंत्रित कर रहा हूँ वशिष्ठ जी को। मैं आपको बता दूँ, मैंने कहा, मैं पूछता था भाभी जी एक मतलब डेली रोज मिलना होता था, कभी कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद मिलते ही थे। मैंने कहा कैसा लग रहा है? बोले 3 लोग मुझसे रोज मिलने आते हैं। मैंने कहा कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा कौन है वो? एक है वशिष्ठ जी, वो रोज आते हैं। एक रमेश गुप्ता जी हैं, वो रोज आते हैं। और एक है मेरे देवर नरेंद्र पाल जी। मैंने कहा हम? बोले आप तो मिलते ही हो रोज, मगर ये 2 लोग एक दिन भी, 3 लोग एक दिन भी बीच में छोड़ते नहीं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वशिष्ठ जी को। बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी, और कोई भी घर में आ जाए वो कहती थी कि आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल नहीं आनी। खुले हृदय से सबका स्वागत करती थी, और बिना कोई चाय पिए चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था। कुछ ना कुछ खिलाना तो भली खा लो, ये थी उनकी बात। इसलिए दूर दूर तक कहीं हम जाते हैं, कभी बीकानेर गए, कहीं गए, तो ये दोनों ही लोग इतने चर्चित और इतने फेमस हैं, ये आपको बाद में एहसास होगा, उनके बच्चों को भी। वशिष्ठ जी सभी उपस्थित समुदाय को, बेटी, बच्चे, बड़े, सबको मेरा नमन, और मात्र भाभी को भी नमन, जहाँ भी हो। मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस परिवार से मैं सन 84 से जुड़ा, और मुझे ज़्यादा समय भी नहीं है, और मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकूँगा। आंसू मेरे जा कभी आंसू नहीं आते, यहाँ आंसू भी आते। मेरे बड़े भाई हैं वाईपी सिंह जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ, और वो मुझे छोटे से प्यार करते हैं, डांट भी देते हैं, मैं सहन भी कर लेता हूँ। और वो कहती थी कि देखे जब तुम साथ होते हो, भाई साहब के लिए कहती, उनके साथ होते हो तो मुझे चिंता नहीं होती। यह बहुत बड़ी बात है, उनका इतना बड़ा विश्वास मेरे पर था। और मैं ये कहूँगा कि उनके देखिए नाम है शारदा, तो शारदा से समझिए ज्ञान नहीं थी वो, और चेहरे पर देखिए चमक,
और उसके चमक को देख करके ममता मई थी वो, मेरा कहना ये है। और इससे ज़्यादा कहूँ क्या कहूँ, और सबसे ममता करती थी, सबसे प्यार करती थी, जिसको अपना समझती थी अपना ही समझ, वो उनके लिए गैर था ही नहीं कोई, सब अपने ही थे। और इसमें मैं आता, भाई साहब जो है यज्ञ करते होते, मैं यज्ञ में शामिल हो जाता, वही चाय पीता, सब कुछ खाना खाता, सब कुछ करता, अरे खा के जाओगे नहीं, बड़ा आग्रह करके, ये था उनका प्यार। मैं कहता भाभी ऐसा है, आप ठीक रहो, इतने आप टेढ़ी हो गई है, उनको मैं कहता था कि मेरी जो है अम्मा भी टेढ़ी हो गई थी, तुम भी टेढ़ी हो गई है, जरा कम मेहनत किया करो, सुबह सुबह झाड़े लगाते मिलती थी कभी कभी, हम पहले आ गए तो, और बहुत मेहनत है, और कभी उनके चेहरे पे हमने शिकन नहीं देखी। और देखिए विशेष बात ये है, मेरे सब बच्चे, सब बेटे के 4 क्या, और बच्चे भी सब मेरे बड़े ही आदर करते हैं, बड़ा भाव करते हैं, और बहू तो अपार मुझे आदर करती हैं, बहुओं के भी तारीफ करती थी। कोई घर में कहता है हमारी बहू ऐसी है, हमारी बहू, कभी किसी की सुने नहीं, क्या हमेशा तारीफ ही करती रही, और बेटियों की भी तारीफ करते हैं। जो भी आते थे आसपास वो सब यही कहते थे सबके लिए कि भाई ये अपने हैं, क्या है, क्या आते हैं तो अपने समझ करके आते हैं, तो इसलिए सबकी वो ममता मई थी सभी की। क्या कहो, भाभी कह लो, माँ कह लो, मैं तो माँ भाभी ही कहूँगा। और मैं कहता हूँ भाई मेरी भाभी पहले खत्म हो गई है, अब आप मेरे जो ना ये समझ लो मैं वही हूँ, तो बहुत आदर मैं उनका करता था। और वो एक बात और कहती थी, भाई साहब देखिए आप, मैं बचपन से ही मेरे परिवार से ही मुझे शिक्षा मिली है। मैं जब ब्याह के आई थी तो मेरे घर में सास नहीं थी, तो सास का भी जो है उनका भी काम में मैंने पूरा किया घर का, और एक सास भी मई थी और बहू भी मई थी। और उसके बाद इन जो मेरे देवर थे वो मेरे बच्चे के समान थे, उनको मैं वैसे ही समझती थी और आज भी समझती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं देखता था, मैं सन 1884 से उनके साथ जुड़ा हूँ, और मैं कहीं हम जो दोनों जाते हैं तो साथ ही जाते हैं अधिकतर। मैं मना कर देता हूँ, बस मेरा विचार नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी कह देता हूँ कि भाई ऐसा है, तुमको क्या है, रेलवे में रहे पेंशन मिल रही है, मुझे कौन सी पेंशन मिलती है, चाहे 11 रुपये बात करूँ, अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। जगह इस परिवार से मुझे बहुत बड़ा आदर मिला, बहुत ही। और अभी मैं जाने को नहीं था, इनकी पोती की शादी थी, और वो कहने की बात नहीं है, वो पोती की सोचती थी कि मेरे ये पोती की शादी हो जाए, कोई अड़चन ना आए, उसके हो जाए, बराबर में है अनिल साहब, इनके भी ऐसे सब कुछ सोचती थी इस प्रकार से, बड़े आदर भाव से बात करती थी। और जो भी मेहमान पहुंचा, हम तो खैर एक मित्र बन गए, कहने को वो हम बहुत छोटे आदमी हैं, वो बहुत बड़े हैं, हम के मित्र योग नहीं है, फिर भी हम उनको वो हमें मित्र मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। और उनको उन्हीं सबसे के साथ और क्या हूँ, मेरी माँ के समान थी भाभी हमारी, और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जहाँ भी हूँ बड़े इज्जत के साथ भगवान ने स्थान बनाए हैं कि मुक्ति के लिए भी बनाया है और भी बनाया है, फिर सब कुछ में स्थान मिला होगा, जरूर मिला होगा, मिलना नहीं मिला होगा, मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और मैं सभी परिवार के लिए ये उनकी तरफ से ये कहता हूँ कि सबको जैसे उन्होंने आदर से आप लोगों ने उनको दिया, वैसे ही वो भी स्नेह नहीं रही और उनसे करती रही, और वही उनको नमन श्रद्धांजलि के लिए। और क्या कहूँ, उनका स्नेह बहुत दूर दूर से लोगों को खींच कर लाया। बाबूराम गुप्ता जी हैं, बीकानेर से आए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो अपने उद्गार व्यक्त करें, अपनी संस्मरण हम लोगों के साथ शेयर करें। बाबूराम गुप्ता जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, सुनिएगा।
आज बड़े दुख का समय है, समाचार है, ये दिन है। आज हमारे समय ये हमारी पूज्य भाभी जी नहीं रही। इनसे मेरा संबंध भाई साहब से कम से कम भी 40-45 साल से रहा है। ये बच्चे, उनका परिवार, ये सब मेरे सामने था। ये भाभी मेरे माँ के समान थी। मैं कुछ नहीं कह सकता इनके विषय में। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ये जहाँ भी रहते सुखी रहे। धन्यवाद। मेरा नाम मेरी आंखों के कंठ यूं ही अवरुद्ध नहीं होता है किसी के लिए। यूं भीगेंगे नैन न ये चोटों पर चोटें मारो, रहे सहे मेरे पथ के तुम सारे दीप उसारो। इन नैनों में नीर देखने को यदि आमादा हो, दोस्त दोस्त नुकीली हमदर्दी सीने के पार उतारो। तो ये नुकीली हमदर्दी है जो शब्द भी नहीं होते और भाव भी सब व्यक्त हो जाते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उनके सबसे कनिष्ठ पुत्र, सबसे छोटे पुत्र यशोभिमल जी को बुलाऊंगा। वो अपने अनुभव, अपनी माँ के प्रति अपना आदर व्यक्त करें। यशोभिमल जी। तो मैं जो बता रहा था आपको, 100 रोटियां बना के उन्होंने दी। बाद में मुझे पता लगा कि वो आरएसएस में ओटीसी, पहले होता आईटीसी फिर ओटीसी होता, ओटीसी तृतीय वर्ष करे हुए थी, जो कि मुरादाबाद में एक भी महिला नहीं है उनकी कैटेगरी। उन्होंने बताया हम तो नागपुर जाते थे, हमने बहुत भाग लिया है, संघ में हम खूब रहे। तो ऐसी थी शारदा जी। सुनिएगा आप यशोभिमल। सिद्धांत सभा में आए सभी आदरणीय पावक को मेरा नमस्कार। मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े ही लूँगा। जैसे कि एक माँ अपने आप में दर्शन होता है, हम उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में दर्शन होने की वजह से उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई। लेकिन फिर भी मैं इसको केवल अपनी माता की सीमित रखूँगा और उनसे जुड़े हुए कुछ एक्सपीरियंस ही जो है मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मैंने महसूस करे। हर एक आदमी के अंदर, जो व्यक्ति दुनिया में आता है, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। हमारी माँ में भी गुण थे, तो एक दो गुण में मुझे घटनाएँ हैं, मैं उनको शेयर करूँगा। ये घटनाएँ कि हमारी माँ जो है बहुत सेविका थी, समाज की सेविका, मानव जाति की सेविका। तो एक घटना एक है, सुनाता हूँ आपको जो है कि मैं जो देहरादून में था उस समय, तो एक ऋषिकेश में जयराम जी महाराज हुआ थे हमारे जो हैं, तो उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था वहाँ पर। तो वो ऑपरेशन जो है देहरादून में हुआ था उनका ऑपरेशन जो है। तो हमारे माता पिता जो है मुर्दास से गए वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए, और जाकर उन्होंने मेरे घर पर जो है उनके लिए रोटी पकाई, उनके लिए जो है बहुत भी कार्य किया और उनकी सेवा करी। 10 दिन तक उनकी वो अस्पताल में रहे और उनकी माता पिता ने वहाँ जाकर उनकी सेवा करी, माता पिता की देवदून में जाकर। तो मेरा इस घटना को सुनाने का मतलब ये था कि कुछ ऐसे गुण जो हमारे माता पिता में हैं, जो हम भी जो है नहीं सोच पाते थे, जो है बहुत विलक्षण गुण है। क्योंकि उन गुणों को जो है डेवलप करने के लिए आदमी को ना बहुत शोध करनी पड़ती है, क्यों हम भी नहीं सोच पाते कि जो है हमारे माता पिता इतना कुछ सोच पाते हैं। एक एक्सपीरियंस और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी मतलब में बिल्कुल भी आलस नहीं था, बिल्कुल भी। चाहे कितने ही जो है लोग
हमारे घर में आ जाएं तो उनकी चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। उनकी जो है एक खास बात मैं बताऊँ, आलस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो है, हमारे फादर तो रेलवे में ही नौकरी करते थे, जैसे आप सभी जानते हैं। आप जो है तो रेलवे में तो लोग ड्यूटी करते थे। फादर कभी रात को ट्रेन आ रही है, कभी दिन में ट्रेन आ रही है, कभी रात को 12 बजे, कभी 3 बजे जो है। तो नॉर्मली क्या हम लोग इतने जो हैं वो मैकेनाइज हैं कि हम लोग जो हैं घड़ी का सहारा लेते हैं, अलार्म के लिए सहारा लेते हैं। लेकिन आपको जानते हैं हमारे घर में घड़ी थी, लेकिन कभी उसे हफ्ते महसूस नहीं हुई घड़ी की है, क्योंकि हमारी मदर अपने आप में अलार्म थी, अपने आप में किया। और शायद ही कभी जो है कोई पापा की ट्रेन छूटी हो, शायद कोई जाए, माँ हमारी इतनी जो अलर्ट थी वहाँ पर। इसके अलावा हमारी माँ जो है, हम चारों भाइयों में एक इंटीग्रेशन का काम करती थी। अभी लास्ट में तो जो है मदर को बहुत ही फ़ोन से बहुत ज़्यादा जो है जुड़ाव हो गया था। पहले तो मदर हमारी जो है फ़ोन को यूज़ नहीं करती थी, लेकिन बाद में जब उनको जो फ़ोन का यूज़ मालूम हुआ तो उन्होंने जो हम सब भाइयों से लगातार बातें करती थी। रोज़ 2-2, 3-3 बार फ़ोन आते थे। तो हमें भी लगता था कि मैंने कहा यार देखो कि जो है फ़ोन को जो मदर कभी जो है यूज़ नहीं करती थी, बाद में जो है यूज़ करना शुरू करा, और इतना यूज़ करा कि मैं समझता हूँ कि जब एक बार हमारी मदर 4-5 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, और उनको देखना, उनको लगता था कि जैसे अब जो है ये बचेंगी नहीं जैसे। तो उसके बाद जो है वो उस स्टेज से उठने के बाद उन्होंने लगभग 5 साल उन्होंने अपना जो है और ज़िंदगी जो है वो बिताई उन्होंने जो है। तो उस ज़िंदगी बिताने के बाद जो है उनको जो है ये फ़ोन के द्वारा ही जो है उन्होंने जो है बहुत कुछ बातें करके, मैं भी जो है वो उनसे बहुत बातें किया करता था। अब कभी अक्सर मैं ऑफिस में फ़ोन आता था उनका जो है, तो उनको जो है वो रिपीटेड कॉल करती थी मुझे। तो कभी मुझे कहना पड़ता मैं आप मीटिंग में हूँ, मैं ही बात करता हूँ। तो फिर बाद में शाम को जाके जो है मैं उनसे बातें करता, फ़ोन घंटे बातें करता रहता था उनसे। तो मुझे लगता है कि मैंने क्या हमारे माता पिता जी हैं, केवल उनको बातें करनी चाहिए केवल उनको। यदि हम दूर भी रहते हैं, मैं तो अपने पोस्टेड आता हूँ जब बंगाल में हूँ, तो बात करने का ही मुझे जो है केवल एक अवसर मिल जाता था माँ से कि भाई बात करने अपना मुझे काफ़ी होता था। तो मैं अक्सर से फ़ोन पर घंटे 1 घंटे बात क्या करता था। तो मुझे लगता था कि जब बात करने का माता को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि जो है मेरे बच्चे ने मुझसे बात कर ली जो है। तो मेरा प्रयास तो लेता रहता है कि माँ को जो है किसी प्रकार से जो है कुछ पल जो है ऐसी बीमारी में जो है उनको खुशी के पल दे पाऊँ, ये मेरा लक्ष्य है। और मैं इसी सब के साथ अपनी माँ को जो है दर्शन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। यशो विमल जी, उनके सबसे छोटे पुत्र, उनको सुना भी आपने। मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रेम कुमार जी आए हैं चमोली गोपेश्वर से, जो उनके संधि रहे हैं, योगेंद्र पाल जी के और मेरे भी संधि हैं। वो संधि का मित्र ज़्यादा है, क्लोज रहे बहुत पहले से, और बहुत सारे जब लोगों से सानिध्य होता है तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। और ये समय है कि हम याद करें, उन स्मृतियों को शेयर करें। प्रेम कुमार जी को सुनिए। ज्ञान की, विद्या की मूर्ति माँ शारदे की अवतार शारदा जी, नाम लेने में भी मेरे को लगता है कि मैं इतने बड़े व्यक्तित्व का नाम किस तरह से पुकारूं। मैं लगभग पूरी तरह तो याद नहीं है, पर शायद 45 साल से भी अधिक मैं संपर्क में आ गया था। 45 साल से अधिक हो गए घर में आकर उनके संपर्क में आते हुए। और जितना मैंने उनके निकट जब भी आया, मैं मेरे को एक अतीव ऊर्जा और आशीर्वाद के रूप में जो मैंने अनुभव किया, मैं उसे शब्दों में
व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए जितने भी लोगों ने अपने अभी तक के शब्दों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, मैं समझता हूँ वो उससे भी अधिक कि इस बात के लिए कुछ अधिक न कहते हुए मैं अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रेम जी को सुना आपने। मोरादाबाद के साहित्य शिरोमणि डॉक्टर महेश दिवाकर जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करें शारदा जी को। वो इस तरह से थी कि जैसे सारा संसार ही उनका अपना हो। वसुदेव कुटुंबकम शब्द को चरितार्थ करती हुई शारदा रानी जी थी। सुनिए। सम्माननीय शोकाकुल परिवार और इस सारस्वत कुंज में उपस्थित परिजन, बंधु, आत्मीयजन, बहनों, बच्चों, ये ऐसे दुखांत क्षण होते हैं जो केवल जिनकी अनुभूति हो सकती है या अभिव्यक्ति बड़ी कठिन होती है। मेरा तो संबंध इस परिवार से सन 70-71 से रहा है। जब हम केजी के कॉलेज में बीए के स्टूडेंट थे तब आदरणीय योगेंद्र पाल सिंह बिश्नोई जी से परिचय हुआ और परिवार में आना जाना बन गया। क्योंकि वो एमए हिंदी भी हैं और मैं भी एमए हिंदी इंग्लिश हूँ, पीएचडी डीलिट हूँ। लेकिन जिस दिन से परिचय हुआ उस दिन से योगेंद्र पाल सिंह जी की छवि मेरे हृदय में एक अग्रज के तुल्य बनी, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। और दिवंगत शारदा जी यथा नाम तथा गुण के अनुरूप उनकी छवि भाभी माँ के रूप में बनी। दिन गुजरते चले गए। मैंने भी करीब 44 साल प्रोफेसर रहा, आना जाना घर में बना रहा। 20 देशों की करीब यात्राएं की और जब लौट कर आते थे तो आदरणीय भाभी जी सबसे पहले हाल पूछती थी। और अभी दिसंबर में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम गए और लौट के फिर मैं घर गया, मिलके भी जाते थे हम। तो वो तबीयत खराब होने के पश्चात भी उठकर आ जाती थी। मैं कहता था भाभी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, बैठ जाओ। तो बड़ा मुस्कुरा कर कहती थी, अरे नहीं भाई साहब, इतनी तबीयत खराब नहीं है कि मैं आपके साथ ना बैठ सकूं। तो मैं और आदरणीय योगेंद्र पाल सिंह जी बिश्नोई जी भाभी जी के साथ हम लोग काफ़ी देर बैठते रहते थे। और क्या मजाल कि बिना कुछ खाए पिए आने देते। भोजन का तो पता नहीं जाने कितनी बार खाया है, लेकिन सामान्य तरीके से जाओ तो बिना कुछ पिए, तो पीना भी क्या, गाय का दूध या फिर शरबत, और आयुर्वेदिक शरबत जो न केवल जड़ी बूटियों से अपितु सूखे मेवाओं से तैयार होता था।
वो बिना पिलाए हुए नहीं आने देते थे। घर परिवार की बातें करते थे। उनका व्यक्तित्व एक अनुपमेय कहूँ मैं, ऐसी माँ का प्रतिरूप थी। और लोग भ्रम में रहते थे कि भाभी जी हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती हैं, जिससे पूछो वही प्रशंसा करता था। संघ का मैं प्रचारक भी रहा, तो उस नाते भी अच्छा परिचय था। और एक महिला के रूप में भी, ये तो मुझे आज ही पता चला कि वो 3rd ईयर OTC किए हुए थे। तो जहाँ संघ शिक्षा वर्ग कर लेते हैं, वो भी 3य वर्ष, चाहे वो व्यक्ति हो या महिला हो, वो मूल्यों का पुंज बन जाता है। अगर उनके व्यक्तित्व को देखें तो एक आदर्श माता का रूप हमें दिखाई देता है, एक आदर्श गृहिणी का रूप दिखाई देता है, आदर्श पत्नी का रूप दिखाई देता है। अगर ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होती तो इनका विवेचन विश्लेषण किसी शोक सभा में नहीं आता। यह हृदय के धरातल से, हृदय की गहराइयों से उन पर विचार विमर्श होगा। और यही इस जीवन की सार्थकता भी है कि ऐसा कुछ करें कि लोग जाने के बाद भी आपको कविता की पंक्तियों में कि ऐसा कुछ कर चलें सके हम, काल चक्र के आते आते, धरती मैं के अंबर मैं के, मैं भूले जग जाते जाते, मैं भूले जग जाते जाते। और यही उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी कि सच मैं कह रहा हूँ, आज भी मुझे एहसास नहीं हो रहा कि आदरणीय भाभी जी हम सब लोगों के बीच से चली गई हैं, वहाँ जहाँ जाकर कोई फिर वापस नहीं आता है। और अगर वापस आता तो फिर जाने ही क्यों दिया जाता। ये तो इस संसार की विवशता है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन जो जीवन मिला है उस जीवन को हम अर्थपूर्ण बना दें कि जाने के बाद भी लोग याद करें। चाहे उनके माँ के रूप को देखिए तो इस नाते नहीं कि वो उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, ऐसी न जाने कितनी माएँ हैं जो बच्चों को जन्म देकर छोड़ देती हैं। उनके व्यक्तित्व के निर्माण से कोई उनका वास्ता नहीं रहता, लेकिन फिर भी तो माँ ही है। और जहाँ तक शारदा जी की बात थी तो वो तो वास्तव में ही शारदा जी, एक आदर्श माँ का रूप उनके व्यक्तित्व में आद्योपांत झलकता हमें दिखाई देता है। उन्हीं तमाम गुणों को मैं सीधा कह सकता हूँ कि योगेंद्र पाल बिश्नोई जी ने भी उनसे ग्रहण किया। इस 45-50 साल के जुड़ाव में मैंने कभी नहीं देखा कि योगेंद्र जी के परिवार में, इस दंपति में कहीं कोई विरोधाभास या कहीं बेमेल विचार, मनमुटाव के बहाव कहीं सुनने को भी मिले। बहुत ही भाग्यपूर्ण परिवार है कि जिनको ऐसी माँ मिली। बहुत ही भाग्यपूर्ण व्यक्तित्व है श्री योगेंद्र पाल सिंह बिश्नोई जी का, जिन्हें एक आदर्श पत्नी मिली। और जहाँ हम सब लोग जुड़ाव से, उनके स्नेह वात्सल्य से जुड़े, तो हम सब भी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि उनके व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक उर्दू के शायर ने कहा है कि बांसुरी की जिंदगी से सीख ले ए आदमी, जख्म सीने में भले हो गुनगुनाना चाहिए, मुस्कराना चाहिए। आदरणीय शारदा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था। इतनी पीड़ा थी जब वो लखनऊ गई, स्लिप हुई, चोट लग गई, और इसके बाद जो कि वो अवस्था वृद्धावस्था की होती है, उसमें इतनी जल्दी स्वास्थ्य लाभ भी नहीं हो पाता।
लेकिन कहीं उनके व्यक्तित्व में मैंने ये नहीं देखा कि अरे मेरे तो चोट लग गई, मेरा ऐसा हो गया, मैं बड़ी परेशान हूँ, कभी नहीं दिखाई दिया। अंदर से उठकर वो बैठक में आकर बैठ जाती थी। ऐसा व्यक्तित्व हमें सीखने के लिए प्रेरणा देता है और बताता भी है कि उन गुणों को हम अपने में आत्मसात करें। कई लोग बोलने के लिए हैं, अगर उनके गुणों का विवेचन विश्लेषण ही करते रहें तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सीखने के लिए तमाम बातें शेष रह जाएंगी। अब मुझे तो चिंता इस बात की है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं सब अपने अपने रूप में, लेकिन मुझे जो चिंता है अपने अग्रज के प्रति है कि जब एक आदर्श मित्र चला जाता है तो उनके व्यक्तित्व पर, उनके मन में क्या व्यतीत हो रही होगी, इसका एहसास केवल उसी अवस्था में जाकर लगाया जा सकता है। टूटे फूटे परिवार होते हैं तो वहां तो ये लगता है बड़े आदर्श संतानें हैं, बच्चे हैं, सहेजने का काम करेंगे, सब कर देंगे, लेकिन जो दाम्पत्य सुख, जो आत्मीयता का संभाव था, उसे बच्चे भी नहीं दे सकते। वो बेटा के रूप में सम्मान देंगे, सब देंगे, ध्यान भी रखेंगे, बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन जो अकेलेपन के क्षण हैं, जो जहाँ इतना अच्छा दाम्पत्य जीवन मिला हो, ऐसा व्यक्ति मिला हो, उसकी वापसी तो अब इस जीवन में असंभव ही है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उनको इतनी शक्ति दें। परसों मैं फिर गया था, बैठा हुए ही बातें कर रहा था, उनकी पीड़ा का मैं एहसास कर रहा था कि भगवान उनको इतनी शक्ति दें कि वो साहित्य में वैसे भी लगते रहे हैं, कई संकलन बुद्ध के आ चुके हैं और करें, काफ़ी साहित्य उनका छपने को है, वो छपे, मगर मैं सोचता हूँ व्यस्त रहेंगे तो वो कुछ पीड़ा कम हो जाएगी। प्रभु उनको उतनी शक्ति दे, बच्चों में इतनी क्षमता उत्पन्न करें कि जो माँ गई हैं उस पीड़ा को आत्मसात कर सकें। एक कवि ने कहा है कि नियम ये है विधाता का, सभी जाकर चले जाते। नियम ये है विधाता का, सभी जाकर चले जाते, मगर कुछ लोग हैं ऐसे जो जाकर भी नहीं जाते। रहेंगे पास वे हरदम, मगर ना देख पाएंगे, टटोलेंगे जो दिल अपना, उन्हें हम दिल में पाएंगे, उन्हें हम दिल में पाएंगे। निस्संदेह शारदा जी भले ही शरीर से चली गई हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वो हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो ईश्वर की व्यवस्था है वो जहाँ भी है वो शांति के साथ रहें, और एक परिवर्तन है जीवन में आया है, उस आध्यात्मिक परिवर्तन को परमेश्वर की छत्र छाया में रहकर ग्रहण करें, तो निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी। क्योंकि उनके व्यक्तित्व ही इस प्रकार का था कि वो साक्षात देवी की रूप थी। उनको मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व में हिंदी साहित्य का परचम लहराने वाले डॉक्टर महेश दिवाकर जी को अभी आपने सुना, तमाम देशों में जाते हैं, परंतु शारदा जी से, योगेंद्र पाल जी से कितना सानिध्य रहा है, कितना विराट व्यक्तित्व रहा उनका, शारदा जी का सुना भी आपने। मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर राकेश चक्र जी को, वरिष्ठ साहित्यकार हैं मुरादाबाद के, जाना माना नाम है राकेश चक्र जी। श्रद्धा सुमन समर्पित करें और अपनी अनुभूतियों को उद्बोधित करें। सभी उपस्थित बंधुजनों, बहनों, माताओं को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ मेरे मित्र रविंद्र जी बैठे हैं। हम लोगों ने एक साथ
सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की। और मैं माताजी से बस 1 या 2 बार मिला, लेकिन उनका प्यार, उनका सत्कार आज भी मेरे दिल में है। मैं उनको सत सत नमन, बंदन और हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। इस परिवार को, मेरे रविंद्र भाई के परिवार को प्रभु ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख के समय में सहन करें। मैं आदरणीय योगेंद्र पाल जी, जो मेरे पिता के समान हैं, उनको भी मैं नमन वंदन करता हूँ कि वो इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको आत्मिक बल दे। सत सत बार नमन, 100 नमन नमन। श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए 2 ही नाम बचे हैं। सभी लोगों को श्रद्धा सुमन समर्पित करने हैं। अब मैं बुला रहा हूँ उनके सबसे बड़े पुत्र रविंद्र पाल जी को। रविंद्र पाल जी, अभी साहित्यकारों को आपने सुना, सुनिएगा रविंद्र पाल जी। मेरी माता जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग माँ के बारे में जैसे महसूस करते हैं, मैं ठीक उससे उल्टा महसूस करता हूँ। मैं उनसे यही कहता था कि थोड़ा स्वार्थी हो, अपने बारे में कुछ सोचा करो, कुछ अपने लिए करो, क्योंकि एक जुड़ाव होता है माँ बेटे का, वो होता है कि उसकी माँ जो है वो सुख प्राप्त करती है। लेकिन मैंने आज तक जो कुछ भी किया उन्होंने कभी अपने लिए ग्रहण नहीं किया। हमेशा जो भी मैंने उनके लिए किया, मैं जानता था कि मैं उन्हें जो देता हूँ वो कहाँ जाता है। मुझसे कहती थी दे दो, पूछना मत कि क्यों दिया और कहाँ गया, बस अगर देना हो तो दे दो, ना देना हो तो मत। मैं ये सोचता रहा कि उन्हें क्या दे दूँ, क्या करूँ इनके लिए कि इन्हें सुख मिल जाए। लेकिन सुख तो भाग्य से मिलता है, उतना जितना उनको मिलना था उतना मिला। तो मैं उनसे यही कहता था, मैंने कहा कुछ जाते जाते मुझसे कहते हैं ये करना है वो करना है, सारे काम समाज के लिए करना। मैंने कुछ अपने लिए भी करो, ये सब अपने सब समाज के लिए करो। बोले ये समाज भी तो हमारा ही। हम में से हर आदमी हम भाइयों में से सोचता रहा कि मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। हम चारों भाई ये सोचते रहे कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती है। हमारे चाचा चाची सब सोचते रहे, हम सोचे हमारे चाचा को ज़्यादा प्यार करती है हमसे। आने वाले घर में जैसे हम सोचते थे उन्हें ज़्यादा प्यार करती है। मेरी समझ में आज तक नहीं आया वो किसे प्यार करती थी और किसे नहीं करती थी। तो हमेशा मुझे इस बात का रहा। और इतना मैं तो बचपन से देखा है, वरुण भाइयों से थोड़ा ज़्यादा ही देखा है उनको, कष्ट से लेके, और जब तक उनके पास देने के लिए पाने के लिए सब कुछ था, 4 बेटे भी थे, सब कुछ था, सब कुछ दे सकते थे उन्हें, लेकिन उन्होंने कष्ट के बड़े बड़े दिन सहे। रात को 12 बजे उठ के, 1 बजे उठ के, 2 बजे उठ के 20-20, 25-25 आदमियों का खाना बनाना। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी को ये सोचा हो कि आज मुझे इस बात से कष्ट हो गया। जितने लोग आ गए उतने खुश हो गए, जितने लोग आ जाए उतनी खुशी। हमारा घर बहुत छोटा था पहले, अब तो कुछ और थोड़ा बड़ा बन गया। उस घर में इतने लोग रहते थे कि हमारे सोने के लिए जगह कम पड़ जाती थी। हम सोचते थे कहाँ जाकर पढ़ें, कहाँ जाकर सोएं। ये आत्मीयता थी लोगों की जो उनके पास आते थे। उस बात को मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ कि जो लोग उनके बारे में सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी माँ बहुत महान थी। शब्द आ नहीं पा रहे हैं, विचार शून्य सा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।
लेकिन फिर भी मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि हमारे परिवार को जोड़ने में हमारे चाचा चाची, मामा मामी दोनों पक्षों में लोग एक तरफ सम्मान पाते हैं, एक तरफ नहीं पाते हैं। हमारी माँ को सब लोगों का इतना सम्मान मिला, आज तक मैंने किसी को ये नहीं सुना कि हमारी माँ के बारे में किसी ये कहा कि इन्होंने ये किया या नहीं किया। बहुत सम्मान मिला, इतना सम्मान बेटे लोगों को मिलता है। मुझे माँ के जाने का, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे निश्चिंता है इस बात की कि कोई उनकी बुराई करने वाला नहीं है आज की तारीख। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और माँ का आशीर्वाद तो मुझे हमेशा मिलता ही रहेगा। जहाँ भी रहेंगी मेरे साथ रहेंगी। अंतिम समय में मुझे भी कुछ उनकी सेवा करने का मौका मिला, लेकिन वो करती सब निर्लिप्त भाव से थी। कहते हैं मेरे लिए हैं सब, कम करेगा ज़्यादा करेगा इसका कोई ये नहीं कि तुम कम करोगे या तुम ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दिया तो तुम कम दिया। बोले निर्लिप्त भाव, मेरे लिए भैया सब बराबर हैं। भाई बस तुम्हारे इसी एहसास से मैं भी जिंदा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा रविंद्र जी ने। एक और संस्मरण में बताऊँ आपको, 40 लोगों की करीब कवि गोष्ठी, काव्य गोष्ठी होती है। आखिर के दिनों में उनकी कमर झुक गई थी। भाई साहब ने कहा कि पन्ना बनना, ये आम हरे आम ला के रख दी। और मैंने कहा भाई साहब ऐसे परेशान करते हो उनको। हालांकि उनकी बहू भी कम नहीं है, दीपा लगी रहती है। जैसे बहुएं वो हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं कि इतना सारा काम हमारे ऊपर थोप दिया, मगर नहीं। और बहुत सारी बातों में शारदा जी अपनी बहू से भी बिना कहे कर जाती थी। मैंने कहा मैं मना करता हूँ भाई साहब से, ये आपके बस का नहीं है इस समय। बोला नहीं छोड़ जाओ, 2 घंटे बाद आ जाना। और उन्होंने उसका पन्ना बनाया, एक बार मैंगो शेक बनाया और 40-40 लोगों को वो सर्व किया गया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी अपने अंतिम जो पल मैंने उनके साथ गुजारे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और बहुत विचित्र सी बात है। एक तो ये विचित्रता कि रोज़ तीसरे दिन हम मिलते रहते थे, मगर अंतिम समय में हम गोवा जा रहे थे, दिल्ली पहुँच चुके थे, नहीं मिल पाए। तभी होना था ये, लगता था अभी नहीं जाएंगी। उन्होंने आखिर के दिनों में करीब 7 तारीख थी शायद वो, उन्होंने मुझसे कहा अशोक कुमार जी कविता सुनाओ, बैठो। मैंने कविता सुनाई उन्हें, बहुत उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, कहा बहुत अच्छा लिखते हो। वही कविता मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। कहिए सुनाऊँ मैं कविता? सुनिए, मैंने कविता सुनाई। टिक 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 घड़ी चल रही जीवन की, जीवन की। टिक 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 घड़ी चल रही जीवन की, जीवन की। साल महीने हफ्ते दिन दिन जीवन बीत रहा पल पल। साल महीने हफ्ते दिन दिन जीवन बीत रहा पल पल। जो करना है कर लो प्यारे, किसने देखा कल। टिक 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 घड़ी चल रही जीवन की, जीवन की। और पति पत्नी नाराज होकर जो चुप हो जाते हैं, उसके लिए चुप्पी तोड़ो, मुस्काओ और खुल कर के आवाज करो। अपने जीवन साथी को तुम कभी नहीं नाराज करो। चुप्पी तोड़ो, मुस्काओ और खुल कर के आवाज करो। अपने जीवन साथी को तुम कभी नहीं नाराज करो। गुमसुम 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 रहने से सब खुशियाँ जाए नहीं निकल। जो करना है कर लो प्यारे, किसने देखा है कब कल। अंतिम घड़ियों तक साथी संग हमको संग संग जाना है। चाहे गम हो चाहे खुशियाँ, हर पल साथ निभाना है। कमल खिलाओ खुशियों के, यदि जीवन है दलदल। जो करना है कर लो प्यारे, किसने देखा कल। टिक 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 घड़ी चल रही जीवन की, जीवन की।
गिनती की सांसें हैं अपनी और गिनती के ग्रास मिले। गिनती की सांसें हैं अपनी और गिनती के ग्रास मिले। आशा तृष्णा कभी न मरती, गिनती के मधुमास मिले। गिनती की धड़कन से धक धक धड़क रहा दिल, गिनती की धड़कन से धक धक धड़के दिल पल पल। जो करना है कर लो प्यारे, किसने देखा कल। टिक 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 घड़ी चल रही जीवन की। तो उन्होंने इस पे कहा, भैया हमने तो सब कुछ कर लिया, बहुत सुंदर कविता है तुम्हारी, अब आप लोगों को करना है। और हमारा ये दुख सुख हमने उठाए तो दुख भी हमें ही झेलने हैं, भगवान जैसे रखेगा वैसे रहना है। उसके बाद फिर उनसे बात ना हो सकी। अब मैं इस सभा के अंत में आदरणीय योगेंद्र पाल जी को, योगेंद्र पाल जी बुलवाइएगा, योगेंद्र पाल जी को बुलाना चाहूँगा कि इस श्रद्धांजलि सभा का समापन हम उनकी बात से ही करें। मैं इस कार्यक्रम में पधारने वाले सभी अपने बंधुओं को, अपने भाइयों को और अपने सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं ऐसी अवस्था में क्या कह सकता हूँ, सोचा समझ नहीं आता। हाँ, मेरा से पति पत्नी का रिश्ता था, लेकिन मैं भी उसके अंदर कभी मातृत्व का भाव नहीं बना। और आज वो अलग हो गया, दूर हो गया, लेकिन बच्चों के अंदर भी वो बात मुझे अनुभव होती है, थोड़ी मिल जाती है। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा करता हूँ। बहुत का कुछ क्या सभी कुछ कह दिया, उनकी अस्पष्ट अंतिम बातों ने। अब सभी से अनुरोध है, सभी लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करें, बारी बारी से सवाएं और श्रद्धा सुमन समर्पित करें। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए।